जय गुरु जी संगत जी। जल्दी जल्दी से लाइव जुड़ जाइए। सबको जय गुरु जी। जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए। जब तक संगत जुड़ रही है तब तक हम मंत्र जाप शुरू कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी का। और जो भी ऑनलाइन है प्लीज़ एक बार यस टाइप कर दीजिए। संगत जी जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। और जो भी लाइव है प्लीज़ एक बार यस टाइप कर दीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे कमेंट्स शो नहीं हो रहे हैं। ओके, यस टाइप किया है नीनू जी। जय गुरु जी। सो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए संगत जी। सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना जो उन्होंने सेवा बख्शी है। बहुत बहुत शुक्राना। और आप सारी संगत का भी, जो भी जुड़ रहे हैं, लाइव आ रहे हैं, सो आपका भी शुक्राना। और प्लीज़ आगे शेयर कीजिए लिंक। हम अपने आप को बहुत लकी मानते हैं क्योंकि हम गुरु जी के चरणों में हैं और गुरु जी की सेवा जो उन्होंने बख्शी है, सो अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और कहते हैं गुरु जी महाराज की जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण, जो करता है उसका भी कल्याण, सबका कल्याण, और जो शेयर भी करता है उसका भी गुरु जी कल्याण करते हैं। तो जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी वैसे तो हर दिन सत्संग है गुरु जी के साथ, एवरी डे सत्संग। आप कोई भी दिन ले लीजिए, जब आप गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं, या अगर मैं कहूँ सही उसमें कि जब गुरु जी हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं, उस दिन से हमारी लाइफ सत्संग, एक सत्संग ही बन जाती है। क्योंकि सत्य का संग, सत्य का मतलब यही है, सत्संग का एक्चुअली में मीनिंग यही है। और गुरुजी महाराज से तो हम बहुत टाइम से ही जुड़े होते हैं, बहुत पहले से जुड़े होते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है। तो छोटा सा पहले 2 लाइनें आपके साथ शेयर करूँगी। भजन ये मैं बचपन में गाती थी, और पता नहीं आज क्यों कि गुरुजी महाराज से जब सत्संग शुरू करने लगी तो माइंड में ये वाला भजन आया। बहुत मुझे आज याद है कि बचपन जब छोटे से होते थे तो अपनी मासी के घर जाती थी, तो आगे हम सत्संग पे जाया करते थे। तो उन्होंने निरंकारी बाबा जी का नाम लिया हुआ था, तो हम उनके साथ जाते थे, संगत होती थी, तो बड़ा अच्छा लगता था, सुनते थे वहाँ जाके, और वो लोग भजन गाते थे। तो एक भजन था बड़ा प्यारा, क्योंकि सतगुरु भगवान एक ही हैं, डिवाइन एनर्जी एक ही है, तो बड़ा प्यारा 2 लाइनें। पूजा सतगुरु की सदा सदा सुखदाई, पूजा सतगुरु की सदा सदा सुखदाई, सदा सुखदाई, सदा सुखदाई, सदा सुखदाई, सदा सुखदाई। गुरु जी तुहाडी जय 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 जय, गुरु जी तुहाडी जय 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 जय।
गुरु की पूजा राम मिलाए, गुरु की पूजा भक्ति। गुरु भक्ति है उस दुनिया में सबसे ऊंची शक्ति। लिख गए रविदास कबीरा, लिख गए रविदास कबीरा, कह गए मीरा बाई। गुरु जी ਤੁਹਾਡੀ जय 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 जय, गुरु जी ਤੁਹਾਡੀ जय 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 जय। तो हमें याद है कि हम जब छोटे होते थे तो बहुत भजन गाते होते थे उस टाइम पे, और हम संगत पे जाते होते थे। तो जब उस टाइम कुछ पता नहीं होता है कि आप माथा टेकने जा रहे हो, सतगुरु क्या है, ये गुरु क्या है, या आप माथा टेकने जा रहे हो किस लिए, क्या रीज़न है। जब आप वहाँ पहुँचते हो कुछ नहीं पता होता, क्योंकि हम छोटे होते हैं, हमें इतना नहीं पता होता है। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में ग्रो होते हैं, और ये पता हमें तब लगता है जब हम अपने पूर्ण गुरु, पूर्ण परमात्मा से जब हम कनेक्ट करते हैं, और वो इतना आसान नहीं होता। जो पूर्ण गुरु होते हैं वह बहुत बहुत कहते हैं ना मुश्किलों से, या तपस्या से यूँ कह लीजिए, तपस्या हम नहीं करते, वो गुरु महाराज कराते हैं। तो जब एक्चुअली में आपके मन से ये आवाज़ निकलती है कि गुरु जी हमें हमारे गुरु से मिलना है, हमें हमारे इष्ट से मिलना है, तब हमें ये रियलाइज़ होता है कि हाँ जी बिल्कुल, तब गुरुजी महाराज आके हमारा हाथ पकड़ते हैं और हमें ब्लेस करते हैं, और हमारे जीवन को आगे लेकर चलते हैं। और सारा कुछ फिर गुरुजी की देख रेख में होता है। पहले भी वही करते हैं जो करते हैं, ये हमारे माइंड की बात है, ये हमारी सोच की बात है, क्योंकि हमें प्रिपेयर करना होता है, हमें उस लेवल तक लेके आना होता है, क्योंकि ऐसे ही गुरुजी एक्सेप्ट कैसे कर लेंगे। कहते हैं ना कि हम लोगों को तो आदत होती है, हम लोग नेगेटिविटी में रह रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, अंधेरे जैसे एक अंधेरा कमरा होता है। तो जब गुरुजी महाराज आएंगे एकदम से, बहुत अगर लाइट आपकी लाइफ में आ जाए तो आप उसको टॉलरेट नहीं कर पाओगे। तो गुरुजी महाराज पहले प्रिपेयर करते हैं, बिल्कुल कहते हैं ना, आपको जैसे एक मैला कपड़ा होता है उसको वॉश करते हैं, वॉश करते हैं, वॉश करते हैं, तब गुरुजी महाराज एक्सेप्ट करते हैं। और ये हमारे लिए बहुत बहुत कहते हैं धन भाग हमारे, जो हम आपके सहारे, ये सुनते हैं ना हम हर पल। तो गुरुजी महाराज ऐसे हमारे हैं जो हमें वो सही वक्त, मतलब बहुत 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 मुश्किलों से वो आता है। तो उसके लिए सबसे पहले गुरुजी का बहुत शुक्राना, जो सेवा बख्शी उसके लिए शुक्राना, हर चीज़ के लिए, हमारा हाथ थामने के लिए, हमें अपना बनाने के लिए, हर हर पॉइंट पे हमारा साथ देने के लिए, समझाने के लिए, और हर चीज़ के लिए। तो जैसे मैं अपनी बात बताती हूँ कि सत्संग हर दिन, मैंने कहा ना सत्संग बहुत है, अनेकों हैं, हर दिन सत्संग है, लेकिन आपकी जो लाइफ की स्टोरी होती है एक्चुअली में वो गुरुजी लिखते हैं। और वो कैसे लिखते हैं मैं आपको बताती हूँ। लाइफ में ना अगर आप कभी किसी को अपनी वीकनेस बताएंगे या कुछ भी बताएंगे या जो भी है, तो हमेशा 80% ऑफ द टाइम लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, लोग बिल्कुल उसका मजाक उड़ाएंगे, बिल्कुल भी आपको वो चीज़, मतलब कोई उसमें आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, कोई उसमें आपको साथ नहीं मिलेगा। ठीक है, हमेशा हमेशा आपको नेगेटिव उसके थ्रू निकलना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ गुरुजी महाराज, ओके, आई होप मैं विजिबल हूँ, बीच में कट गया था। तो मैं ये बोल रही थी कि सिर्फ गुरुजी महाराज हैं जो हमें एक्सेप्ट करते हैं जैसे हम हैं, और हमें बेहतर बनाते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि जब गुरुजी महाराज ने अपने दर पे बुलाया पहली बार, या यूँ कह लीजिए कि जब कान में पहली बार पड़ा कि गुरुजी महाराज, जब कान में कहते हैं ना कि आपको पता चलता है, आप किसी के थ्रू सुनते हो कि गुरुजी महाराज हैं। ठीक है, वो तो जान ही जान है, उन्होंने ऑलरेडी सब कुछ प्लान किया होता है, सब कुछ गुरुजी महाराज ने प्लान किया होता है। तो जब वहाँ से आप गुरुजी के साथ कनेक्ट करते हैं, तब आपको पता चलता है कि एक्चुअली में आपके अंदर वो चीज़ आती है कि हाँ, कि मेरे गुरु कहाँ है, मेरे इष्ट कहाँ है। अंदर वो एक फीलिंग जागने शुरू होती है। जब मेरे को पता चला, तो तब मेरे मन में भी बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्ट शुरू होने लग गया कि गुरुजी महाराज ने सबका कल्याण किया है, तो मेरा भी ज़रूर करेंगे। और मन में बहुत सारे थॉट्स आने लग गए, या मतलब मैं सोचने लग गई ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बहुत मतलब मन में ऐसे भाव आने लगे। फिर क्या हुआ कि गुरुजी महाराज लाइफ में, कहते हैं ना कि कोई तरीका होता है कि गुरुजी ने जब आपकी लाइफ में आना होता है, तो बस वो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा कुछ चेंज, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि आप बस बिल्कुल वहीं उन्हीं के हो जाते हो। तो
तो फिर क्या हुआ कि मैं गुरुजी महाराज को धीरे धीरे उनके शब्द सुनने लगी, कीर्तन सुनने लगी और सत्संग सुनने लगी गुरुजी महाराज के। बहुत अच्छा लगता था, बहुत खुशी होती थी कि सुन के मतलब लोगों के कि ये एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, अच्छा एक्चुअली में भी ऐसा होता है क्या, कि मतलब कि तो मैं उसी टाइम प्रे करती थी, क्योंकि हमें नहीं पता होता है मांगना है नहीं मांगना है, लेकिन हाँ बस उसी टाइम शुरू हो जाते हैं हम कि गुरुजी हमें भी ये चाहिए, हमें भी वो, ऐसा हम लोग। फिर क्या हुआ कि उस टाइम बस गुरुजी महाराज चुपचाप सुन रहे, सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है ना। तो मैं आपको बता रही थी कि अगर आप में कोई नेगेटिव मतलब कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ कि इस वजह से आप अच्छा फील नहीं करते अपने बारे में, या आपको ऐसा लगता है कि कोई कमी है, ठीक है, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि हमें ऐसा लगता है कि कोई कमी है या कोई प्रॉब्लम है या कोई सिचुएशन ऐसी है, तो लेकिन गुरुजी महाराज उस चीज़ को सबसे पहले उस चीज़ को ठीक करते हैं। आपकी हेल्थ प्रॉब्लम या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो, सबसे पहले गुरुजी वो ठीक करते हैं। तो वही मैं बता रही थी कि ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैंने हमेशा मतलब जब जब मैं बड़ी हुई तो मेरे को हमेशा एक ही बात सुनने को मिलती थी कि मेरे पास बहुत ज़्यादा डिग्रीज़ नहीं है या बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, और ये मुझे अपने अंदर बहुत चीज़ तंग करती थी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं जॉब नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास MBA नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैंने कुछ नहीं ऐसा कुछ सीखा भी नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँ। फिर लाइफ में सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि अब फिर मुझे बिल्कुल ही ऐसा लगने लग गया कि अब तो मैं बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकती, मैं लाइफ में कभी किसी के साथ कम्पीट कर ही नहीं सकती, किसी के साथ क्या, मैं खुद को ही नहीं संभाल पाऊंगी, कैसे करूँगी, क्या करूँगी। तो कहते हैं बिल्कुल जब आप हार मान लेते हो, जब आप सरेंडर कर देते हो भगवान के आगे कि अब आप देखोगे जो देखना है, हम तो भटक लिए, तब गुरुजी महाराज आए। बिल्कुल ऐसे जैसे मैं बता रही थी कि एक अंधेरे कमरे में आप रे ऑफ होप, जैसे किसी ने दरवाज़ा खोला, आप अंधेरे कमरे में बैठे हो और किसी ने दरवाज़ा खोला और वहाँ से लाइट आई है, और वो लाइट ऐसे लगा कि मेरे ऊपर आई है। और क्योंकि मैं नेगेटिविटी में सब कुछ, मैं अपने आप को कुछ बिल्कुल भी नहीं, मेरे को ऐसा लगता था मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी उससे, मैं, और ऊपर से मैं सिंगल मदर, मेरी एक बेटी, ठीक है, और मैं अपने मम्मी पापा के साथ रह रही हूँ, और ऊपर से लोगों की गलती नहीं होती है संगत जी, यहाँ मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, किसी की गलती नहीं होती है, कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता, ये आपके खुद की आपकी सोच होती है। क्यों, ये ट्रिगर्स होते हैं। गुरु जी की आज्ञा के बिना, भगवान की आज्ञा के बिना आपकी लाइफ में कुछ नहीं होता, पत्ता तक नहीं हिलता। तो अगर आप कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अगर कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो आप ये सोच लीजिए कि ये उनकी रज़ा से हो रहा है। ये मेरे गुरुजी महाराज जो बैठे हैं, ये उनकी रज़ा से हो रहा है। ये जो ट्रिगर्स हो रहे हैं, ये जो कहते हैं ना कि जैसे धनुष से कोई बाण छोड़ रहा है और आपको ऐसे लगता है कि अंदर हर्ट होता है। क्यों क्यों क्योंकि वो आपकी बेहतरी के लिए होता है। कोई भी हो, एनी पर्सन इन योर लाइफ, आपको अगर लग रहा है कि बहुत हर्ट हो रहे हो, आपको किसी की बात का बुरा लग रहा है, कोई आपको हर्ट कर रही है, कोई बार बार कोई बात रिपीट कर रहा है और आपको वो बहुत बुरी लग रही है, जवाब मत दीजिए कुछ, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। चेंज किसने लाना है, गुरुजी महाराज ने लाना है, और वो लेके आते हैं। वो सिर्फ आपका पेशेंस टेस्ट करते हैं। जब ठोकरें खा के, जब आप बिल्कुल कहते हैं ना कि आप बिल्कुल वो हो जाते हो, छोड़ देते हो सब कुछ कि नहीं मुझे किसी को कुछ नहीं बोलना, तब गुरुजी महाराज आए, प्रकट हुए, और उन्होंने लाइफ को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया। मतलब जो लोग मुझे ये पूछते थे कि आपकी डिग्री या ये है या वो है, या आप लोगों के बारे में छोड़िए, मैं खुद को, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना कि लोग कोई कुछ नहीं होते कहने वाले, आपका खुद का जो ज़मीर होता है, आपके खुद के अंदर जो सोल होती है, वो कुछ करना चाहती है, ठीक है, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि कुछ नहीं कर पाते, लेकिन गुरुजी महाराज वो चीज़ पिक करते हैं, ठीक है। और वो गुरुजी महाराज ने ही किया, जो मुझे बिल्कुल अपनी लाइफ में इम्पॉसिबल लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो बिल्कुल नहीं कुछ कर सकती, ये गुरुजी महाराज ने वो किया। तो जैसे मैं बता रही थी कि गुरुजी महाराज ने उस अंधेरे कमरे से मुझे निकाल के और रोशनी की तरफ, ठीक है, कि मतलब अब वक्त आया है, अब तुम बाहर निकलो, ठीक है,
सेल्फ डिपेंडेंट बनो, अपना काम करो। और कैसे गुरुजी ने वो ब्यूटीफुल जर्नी बनाई, कैसे उन्होंने मुझे पढ़ाया, समझाया, टैरो सिखाया, जो भी, और सब कुछ। मतलब गुरुजी में ऐसा नहीं है संगत जी की चैलेंजेस नहीं आए, बहुत चैलेंजेस आए, बहुत चैलेंजेस, बहुत प्रॉब्लम्स आई। कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। और मतलब हर उसमें कहते ना एक टेस्ट होता था, हर उसमें एक टेस्ट होता था कि कैसे करें, क्या करें। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। मतलब कभी कभी ये होता है कि आप हार मान जाते हो, कभी कभी ये होता है, लेकिन गुरुजी आपको लास्ट आपके एफर्ट तक आजमाते हैं गुरुजी महाराज, क्योंकि रास्ता उनका है ना, रास्ता भी, मंजिल भी वही है ना। वो आपने एक फ्रेज़ सुना होगा कि रास्ता भी गुरुजी खुद है, मंजिल भी गुरुजी खुद है। तो अगर रास्ता उन्होंने आपके लिए तय किया है, अगर पर्पस तय किया है, तो चलवाना भी गुरुजी महाराज का काम है। तो वही गुरुजी महाराज ने किया कि मैं सिंपल लड़की, मुझे कुछ नहीं पता। मतलब क्या बोलूँ मैं अपने बारे में कि मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता कि क्या, कैसे, क्या होना है, कहाँ से शुरू होना है, कहाँ क्या होना है, कुछ नहीं पता। मतलब पता ही नहीं है कुछ लाइफ का, ठीक है। और गुरुजी आए और उन्होंने वो वहाँ से निकाल के, और उन्होंने मुझे एक रास्ते पे डाला कि ये तुम्हारा रास्ता है, इसको फॉलो करो। और फिर जो मतलब फिर कहते हैं ना कि जब गुरुजी ने रास्ते पे डाल दिया, तो वो उनका काम है, उन्होंने संभालना है। और हाँ, हम दिमाग लगाते हैं, हम लोग बहुत सोचते हैं, अभी तक भी सोचते हैं, अभी तक भी गुरुजी काम ही कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी हम पर काम करते हैं। गुरुजी आपकी लाइफ में है, इसका मतलब ये नहीं है कि गुरुजी आपकी लाइफ में आए हैं मतलब आपको कुछ आप गलत भी हो तो उसमें सपोर्ट करने के लिए नहीं। गुरुजी आए हैं जहाँ आप वीक हो, जहाँ आपकी गलती है, जहाँ आपके फ्लॉज हैं, गुरुजी उसको ठीक करते हैं। और जवाब जो होता है वो अपने आप गुरुजी देते हैं, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। तो गुरुजी सिर्फ हमको ये सिखाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमने किसी का कुछ बुरा नहीं करना, किसी को कुछ नहीं बोलना, कोई आंसर नहीं देना, सिर्फ अपने आप पे, अपने एटीट्यूड को कंट्रोल में करके, सेल्फ कंट्रोल जिसे कहते हैं, पेशेंस, सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेशेंस, और अपने आप पे काम करना। अपने आप पे मतलब कि गुरुजी हमारे पे वो काम करते हैं, और एक्चुअली में हमें वो रियलाइज़ होता है कि यस, हम चेंज हो रहे हैं। क्यों चेंज हो रहे हैं? क्योंकि गुरुजी कर रहे हैं। और गुरुजी हर स्टेप पे वो निशानी देते हैं, हर स्टेप पे वो हमें दिखाते हैं, हमें समझाते हैं, हम हर स्टेप पे वो हमारे साथ होते हैं। हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी थ्रू आंसर मिल ही जाता है। ऐसे हमारे प्यारे गुरुजी महाराज हैं। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना, जो मतलब पता नहीं, ये एक भगवान ही कर सकते हैं कि अगर कोई एक सिंपल सा पर्सन है जिसको कुछ नहीं पता, पता नहीं हमने कितने पिछले जन्म में पाप किए होते हैं, कुछ जो भी किया होता है, गुरुजी हमें बस एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, और होल हार्टेडली, और दिल के साथ, पूरे दिल के साथ, और फिर हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। तो जहाँ आप मान लीजिए कि जितने मर्जी लोग आपके एंटी खड़ी हो जाएं, जो मर्ज़ी आपको बोल ले, जो मर्ज़ी आपके अंदर बुराइयां कर ले कि ये बुराई है, वो बुराई है, तुम में ये है, वो है, लेकिन जब गुरुजी साथ होते हैं तो ऐसा लगता है कि गुरुजी है ना, अपने आप देख लेंगे। ये प्रैक्टिस कह लीजिए कि ये ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपको बुरा नहीं लगेगा, या आप इट्स लाइक कि आपको अपने पे काम करना, कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करना, अपना मन शांत रखना। और ये गुरुजी सिखाते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, हम बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, इसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है। मैंने बोला ना, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हमसे अगर कोई गलती हो जाती है तो गुरुजी वो भी हमें दिखा देते हैं कि तुमसे यहाँ गलती हुई है, इसको ठीक करो। तो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज प्यारे हैं। आपने वो सुना है ना, सतगुरु ठाक लिया मोहे पापी पर्दा। तो वही बात है कि आप वो शब्द सुनते हैं गुरबाणी का, उसमें यही है कि जो गुरुजी महाराज हैं, वो सतगुरु महाराज हैं, वो आपके फ्लॉज के साथ, आपकी सारी प्रॉब्लम्स के साथ, और जैसे आप हैं आपको वैसे एक्सेप्ट करते हैं। और जो रिश्ते होते हैं, जो वर्ल्डली रिश्ते होते हैं, जो कि वो भी ज़रूरी होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपके माता पिता हैं, सबसे पहले तो गुरुजी महाराज वो चेंज करते हैं कि आपके जो अपने हैं, ठीक है, आपके अपने, कहते हैं कि छट जाता है जब इंसान, आप गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गए, ठीक है। अब गुरुजी महाराज जानते हैं कि आपको किस पर्सन के साथ उन्होंने रखना है, किसके साथ नहीं रखना है। तो बाकी के जो होते हैं ना 90%, जो बिल्कुल, जो आपका अच्छा नहीं चाहते, बुरा, तो गुरुजी अपने आप वो छटवा देते हैं और दूर कर देते हैं।
और हमें ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया, लेकिन वो सब कुछ अपने आप चेंज होना शुरू हो जाता है। वो जो सारे फ्लॉज होते हैं, वो सब कुछ गुरुजी छांट देते हैं, जैसे बिल्कुल कहते हैं ना कि छांट के, और गुरुजी महाराज आपको बिल्कुल साफ सुथरी स्पेस पे बिठाते हैं, ठीक है, कि ये सब छोड़ो, तुम सिर्फ अपने काम पे फोकस करो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। ऐसे हमारे प्यारे गुरुजी हैं। तो फिर एक लेवल आता है कि आप में ये नहीं, आपके अंदर वो चीज़ ही नहीं रहती कि आपको किसी को जवाब देना है, या आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, या आपसे कोई अच्छा कर रहा है, क्योंकि हर किसी की जर्नी अपनी है, हर किसी का अपना रास्ता है। पहुंचना सबने वहीं पे है, ठीक है, पहुंचना वहीं है, गुरुजी महाराज के दरबार में ही पहुंचना है सबने। लेकिन कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो पाथ जो है, ठीक है, रास्ता वो जाके मिलना वही है। कहते हैं ना कि वो जो जितनी मर्जी नदियाँ होती हैं, लेकिन मिलती जाके समुंदर में ही है। तो वो चीज़, वो वाली बात है कि गुरुजी महाराज आप अपना सिर्फ काम, बस हम अपना काम करते रहें, जो गुरुजी महाराज ने हमें सेवा बख्शी है। कल मैं एक बहुत अच्छी एक सत्संग सुन रही थी, और गुरुजी महाराज ने सुनवाया, और उसमें इतना अच्छा शेयर किया हुआ था कि आप सत्संग जो सेवा अगर आप काम समझ के करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप गुरुजी, अगर आप काम समझ के करते हो तो गुरुजी आपको सैलरी देते हैं, लेकिन अगर आप उसको सेवा समझ के करते हैं तो गुरुजी आपको पार उतारते हैं। इतनी प्यारी लाइन मुझे लगा, मतलब एक्चुअली मुझे ऐसे लगा कि ये मेरे लिए, क्योंकि जब हम कई बार सेवा जो गुरुजी महाराज हमें बख्शते हैं, हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं होता। व्हेन गुरुजी इज़ हियर, कोई मैं नहीं है, क्योंकि वो मैं सारी ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल डिज़ोल्व। जब आप गुरुजी इज़ लाइट, प्योर लाइट, जैसे जैसे आप गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, हम एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जब हम गुरुजी के साथ बिल्कुल पास होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, चाहे हम कहें ना कि 1-to-1 कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन, तो ऐसा लगता है कि वी ऑल आर जस्ट ब्लेस्ड, एंड हम एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इट्स ओनली गुरुजी, सिर्फ गुरुजी है एक, बस वो डिवाइन एनर्जी है, और वही वो सब कुछ है। तो और यही सबसे अच्छा एक फैक्ट है कि हम सब कुछ गुरुजी के ऊपर सौंप दें, हम गुरुजी के ऊपर समर्पण कर दें कि गुरुजी जो करना है आपने करना है। हमारी लाइफ की जो डोर है, आपने वो सुना हुआ है कि अर्जुन और कृष्ण का जो संवाद हुआ था, कि जब जो कृष्ण जी थे वो सारथी बने थे अर्जुन के, जब वो ये थी महाभारत, तो वो जब रणभूमि में गए थे तो कृष्ण सारथी बने थे, अर्जुन पीछे थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि कृष्ण उन्होंने क्या बोला था कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें कुछ करना नहीं है, या तुम जंग जीत जाओ, या जो भी है। इसका मतलब ये है कि अगर भगवान तुम्हारे साथ है तो तुम सीखते हो। जब तुमने डोर उनके हाथ में सौंप दी, तो इसका मतलब तुम अपना 100% बेस्ट दे रहे हो, ठीक है, बिल्कुल ऑनेस्टली जो कर रहे हो, ऑनेस्टी के साथ। बाकी भगवान के ऊपर कर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कर्म का फल, लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप गुरुजी के साथ कनेक्टेड है और आपको फल मिले, ये हो वो हो, आपने बड़ी सेवा की है, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो गुरुजी सिर्फ एक ही चीज़ कहते हैं कि आप सिर्फ कर्म करते जाओ, बाकी सारा कुछ मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। और फिर जो करेंगे वो गुरुजी महाराज एक्चुअली में जो करेंगे बेस्ट करेंगे। तो मैं अपनी स्टोरी आपको बता रही थी कि मेरे जैसी लड़की जो हमेशा से यही सुनती थी कि क्या करोगे तुम, क्या करोगे, ये वो। तो अब मुझे ये बात समझ उस टाइम मुझे ना लोगों पे बहुत गुस्सा चढ़ता था, संगत जी, बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता था। हर वक्त मैं ये कहती थी कि ये हर वक्त एक ही बात कहते रहते हैं, ये हर वक्त एक ही बात कहते रहते हैं। उस टाइम मुझे बड़ा हर्ट होता था। लेकिन फिर अब जब व्हेन आई लुक बैक, ठीक है, तो कोई गुस्सा नहीं है, सिर्फ शुक्राना ही शुक्राना है, सिर्फ शुक्राना। अब मेरे मन में कभी नहीं आता, अब मुझे रियलाइज़ होता है कि गुरुजी उस टाइम भी ये आप ही थे जो मुझे आप शायद रेडी करवाना चाहते थे, या आप मुझे प्रिपेयर करना चाहते थे किसी चीज़ के लिए जो मैं देख ही नहीं पा रही थी। कि गुरुजी चाह रहे थे कि मैं कुछ अपनी लाइफ में करूं, और मैं शायद वो देख नहीं पा रही थी या सुन नहीं पा रही थी। मैंने आपको बोला ना, ये सारे ट्रिगर होते हैं, ट्रिगर, कि आपको किसी ने कुछ बोला और आप एकदम से मचले। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर कोई बार बार घूम घूम के अगर वो कोई बात सामने आ रही है, तो इसका मतलब ये आपके गुरुजी का कोई संदेश है, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपको कुछ समझाना चाहते हैं। तो 2 लाइनें भजन की आ गई।
जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। तो जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना सच में कि ये तो मुंह से निकलता ही नहीं है कि गुरु जी नहीं होते, नहीं ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु जी हैं तो हम हैं। बस आप ये सोचिए कि मतलब गुरु जी इज़ ऑलवेज टेकिंग केयर हर चीज़ के लिए। तो जैसे मैं बता रही थी कि मेरे जैसी लड़की, अब जब मैं पीछे देखती हूँ तो मुझे कोई गुस्सा नहीं है, बिल्कुल भी कोई गुस्सा नहीं है किसी के लिए, मन में कोई ऐसी फीलिंग नहीं है करंटली भी। और अगर थोड़ी बहुत आती भी होगी तो वो ऐसे वैनिश गुरुजी करवा देते हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि आप जब एक उंगली किसी पे उठाते हो तो 3 अपने पे उठाते हो, तो पहले अपने अंदर झांको। हो सकता है उनके कर्म पिछले जन्म में बहुत अच्छे हों और हमारे ना हो। गुरुजी यही कहते हैं कि हो सकता है उनके कर्म बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया और शायद हमने ना किया हो। गुरुजी ये समझाते हैं। तो कोई गुस्सा नहीं, मन में कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं। वो गुरुजी ही थे जो हमें उस टाइम पे भी मैसेजेस देते थे, हमें प्रिपेयर करना चाहते थे। ठीक है ना, कि कहते हैं कि गुरुजी महाराज शिव हैं, तो शिव ने ही ये सृष्टि रची है, वो ही करता धरता है, उनकी मर्जी के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इट्स ऑल गुरुजी। ये शुरू से जो कहते हैं ना, जहाँ से शुरू हुए हैं हमने वहीं पहुँचना है। तो फिर इसका मतलब कि गुरुजी ही सब कुछ करवा रहे हैं जो भी हो रहा है। तो इसका मतलब उसमें हमारे लिए कोई लेसन है, उसमें हमारे लिए कोई सीख है, उसमें हमारे लिए कोई मैसेज है जो कि हम उस टाइम नहीं समझते, लेकिन अब समझने की ज़रूरत है। और हमें समझना चाहिए कि हमारे गुरुजी महाराज क्या चाहते हैं, वो हमसे क्या चाहते हैं। वो हमें सिर्फ यही बोलना चाहिए कि गुरुजी आप जैसे चाहते हो, आप हमें जैसा देखना चाहते हो, आप हमें जो भी आप हमारे लिए सोचते हो, बस वही वही हो। तो शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। जो पहले भी गुरुजी महाराज आप ही थे और आज भी आप ही हो, हर पल आप ही साथ रहते हो। तो हमारे जो क्लोज़ रिश्ते होते हैं, जो गुरुजी हर पल समझाते हैं कि जैसे भाई बहन, माता पिता, ठीक है, जो हर पल हमारे साथ रहते हैं, हर पल। कभी कभी हम निगलेक्ट कर देते हैं, कभी कभी हम उनको मतलब अवॉइड करते हैं, ठीक है, वो नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे एक्चुअल में वेल विशर हैं, ठीक है, हम उन्हें इग्नोर ना करें, हम बिल्कुल अच्छे से मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें और गुरुजी की जैसी मर्ज़ी है उसमें चलते रहें, क्योंकि उसमें ही कहते हैं कि आप यहीं बैठे स्वर्ग है। ये गुरुजी महाराज जो हमें जैसे बताना चाहते हैं, जैसे हमें आगे सिखाना चाहते हैं। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, आपका बहुत शुक्राना। और अब मैं आज्ञा लेती हूँ, और गुरुजी आज्ञा लेती हूँ आपसे भी। और नेक्स्ट टाइम जब गुरुजी आज्ञा देंगे तो हम हाज़िर हो जाएंगे। और सारी संगत से भी मैं आज्ञा लेती हूँ। और आप लोगों ने ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।